आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे, वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल। कश्मीरी सहाफ़ी सना इरशाद मत्तू को इंडियन हुकूमत ने अमेरिका जाने से रोक दिया। और जानिएगा मिट्टी में खेलना बच्चों की सेहत को कैसे बेहतर करता है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगले 6 से 8 माह में सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम होगा। अगर इमरान खान का ये मुतालबा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो वो धरना मौखर करेंगे, तो आज ऐलान करता हूँ कि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो मैं धरना कॉल ऑफ कर दूंगा। तो मैं आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहता हूं। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। और मार्च में नई मर्दमशुमारी आ जाएगी और उस सेंसस के बाद 4 महीने दरकार होंगे इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करने के लिए। इस्लामाबाद की पुलिस ने पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी सारा इनाम के कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह की जमानत खारिज होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तफसील दानिश हुसैन से। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में आज समाअत के मौके पर मुल्जिमा समीना शाह के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनकी मुवक्किला ने मुल्जिम को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद की है और ये कि उनकी फ़कत इतनी गलती है कि वो वक़ूआ के वक्त फार्म हाउस पर मौजूद थीं। मुद्दई के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि 2 दिन पहले CCTV बंद क्यों हुआ, इसका जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि समीना शाह की मज़ीद ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी खारिज की जाए। अदालत ने मुल्जिमा समीना शाह की ज़मानत खारिज कर दी, जिसके बाद थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने उन्हें कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इससे कबल 27 सितंबर को मुल्जिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह की तरफ से अपनी बहू के कत्ल और बेटे की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद दरख्वास्त जमानत पर इब्तिदाई तौर पर अबूरी जमानत मंजूर की थी, जिसमें बाद में तौसी की जाती रही थी। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में हुक्काम ने पुलित्ज़र इनाम याफ्ता फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मत्तू को अवार्ड लेने के लिए अमेरिका जाने से रोक दिया। सना अपना अवार्ड लेने गुज़िश्ता रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रही थी, जब उन्हें इमिग्रेशन हुक्काम ने घर वापस लौटने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसील नाज़िश फैज़ से। इंडियन फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद ने अपने बयान में कहा है कि टिकट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर परवाज में सवार होने से रोक दिया गया और ताहाल रोके जाने की वजह से उन्हें आगाह नहीं किया गया। सना इरशाद रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की इस टीम का हिस्सा हैं जिसने इंडिया में कोविड के दौरान बहरान की कवरेज पर इस साल फीचर फोटोग्राफी अवार्ड जीता था। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के बाद कई मकामी सहाफ़ियों को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत पर अटॉर्नी जनरल की राय नहीं ली। हालांकि इस केस को खुद सुप्रीम कोर्ट ने आईनी अहमियत का केस करार दिया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल की मुआवनत लेना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से जारी होने वाले आज बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ मंजूर किया था और मुल्जिमान का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन के तहत होना चाहिए। मिट्टी में खेलना कूदना एक वक्त में बच्चों का पसंदीदा मशगला होता था। ताहम अब शहरी तर्ज जिंदगी के दौर में सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स की बदौलत बच्चे फितरत से कम ही राब्ते में आते हैं। कई बच्चों को जिंदगी में कभी मिट्टी में खेलने का मौका ही नहीं मिलता। मिट्टी में खेलने और कुव्वत मुदाफ़ियत तेज होने में क्या ताल्लुक है, सुनिए सना गुलजार से। एक हालिया तहकीक के मुताबिक मिट्टी में ऐसे फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं जो बच्चों के निज़ाम मुदाफ़ियत को तरबियत देकर उन्हें कई तरह की एलर्जीज़, दमे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी समेत मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। कुछ कुदरती मादों मसलन मिट्टी और कीचड़ में ऐसे हैरान कुन हद तक ताकतवर खुर्दबीनी जरासीम मौजूद होते हैं जिनके बच्चों की सेहत पर मुस्बत असरात सामने आते हैं। मिट्टी गूंदने और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाने से बच्चे अपने एहसासात और अपनी हरकत के आपस के ताल्लुक को परवान चढ़ा सकते हैं। खुली जगह पर खेलने वाले बच्चों के लिए जिस्मानी क़ुव्वत हासिल करना ज़्यादा आसान और मोटापे का ख़तरा कम हो जाता है। बच्चों के मिट्टी में खेलने के फ़वाइद पर अगर मज़ीद तफसीलात जानना चाहें तो मुकम्मल आर्टिकल पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब शामिल करते हैं एक खबर म्यांमार से, जहां की बदनाम ज़माना एनसीएन जेल के दाखिली दरवाजे पर 2 धमाकों के बाद कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। और इस हवाले से बुलेटिन में आपको बताएं कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक जेल में डाक वसूल करने और छांटने वाले दफ्तर में धमाके की वजह पार्सल बम हो सकते हैं। मरने वालों में जेल के मुहाफिज और कैदियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल बर्मी फौज की बगावत के खिलाफ मुज़ाहमत करने वालों में से बहुत से इस जेल में नजरबंद हैं, जिनमें से बाज़ कैदियों पर तशद्दुद की भी इत्तलात हैं। इंडियन पंजाब के जिला जालंधर में 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को जिंदा जलाने का वाकया पेश आया है, जिसमें कुलदीप नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 2 सौतेले बच्चों और सास ससुर को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। तफसील सुनिए बिलाल मुगल से। पुलिस के मुताबिक कुलदीप सिंह नामी शख्स ने उस वक्त अपनी बीवी, 2 बच्चों, सास और ससुर को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया जब उनकी बीवी परमजीत कौर नाराज होकर अपने मैके आई थी। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद को एक कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई, जिसके बाद मुलजिम कमरे को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 3 अफराद की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी, जबकि 2 जख्मी अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। पड़ोसियों के मुताबिक कुलदीप सिंह अक्सर अपनी बीवी को मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकियां देता रहता था। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वार्डा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान ये बात सामने आई है कि सन 2018 के इंतखाबात से कबल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने रिटर्निंग अफसर को जायदुल मयाद यानी एक्सपायर अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वार्डा की अपील पर समाअत के दौरान उनके वकील ने आज अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जिस मनसूख पासपोर्ट पर वो इन्हिसार कर रहे हैं वो जायदुल मयाद था। समाअत के दौरान फैसल वार्डा के वकील वसीम सज्जाद ने मजीद तैयारी का वक्त मांगा, जिस पर जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने वाले। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से, जहां पर मिसिंग पर्सन के खिलाफ आज फिर एक मुजाहिरा हुआ। इसकी तफसील सुनिए मोहम्मद कासिम से। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहरे से खिताब करते हुए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि खारान, काबो और नसीराबाद में जिन 16 लोगों को CTD ने मुकाबले में मारने का दावा किया, उनमें से ज़्यादातर की शिनाख्त हुई है, जो कि मुबैना तौर पर पहले ही से जबरी तौर पर लापता किए गए थे। उन्होंने नेशनल अस्पताल मुल्तान से लाशों की बरामदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन वाकयात का नोटिस लेना चाहिए। ताम CTD का कहना है कि बलूचिस्तान में मारे जाने वाले लोगों का ताल्लुक कलअदम अस्करियत पसंद तंजीमों से था, जो कि मुकाबले में मारे गए। और अब शामिल करते हैं खेलों की कुछ खबरें। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में बारिश के बाइस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 3 वार्म अप मैचेस मनसूख हो गए हैं। तफसील इसरारुल हक से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप का दूसरा वार्म अप मैच बारिश के बाइस खत्म कर दिया गया है। मैच खत्म किए जाने से कबल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 155 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग करते हुए तीसरे ओवर के आगाज में बगैर किसी नुकसान के 19 रन बनाए थे। बारिश के बाइस जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान होने वाला वार्म अप मैच और इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान भी वार्म अप मैच मनसूख कर दिया गया है। और PCB के बयान के हवाले से खबर सुनिए कोमल फारूक से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में BCCI के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मजाज अथॉरिटी है। BCCI सेक्रेटरी के बयान पर वजाहत मांगे। बतौर ACC रुकन इंडिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। PCB ने मजीद लिखा कि उम्मीद है ACC आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में इंडिया की शिरकत को यकीनी बनाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मुताद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।